हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर ग्लोबल डेवलपर के बारे में, सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर के बारे में, जहां गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में पर डे की ट्रांजैक्शन 10,000 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है, जिसका कि सीधा सीधा क्रेडिट यहां के बड़े बड़े टॉप डेवलपरों पे जाती है, जिसमें से एक नाम निकल के आता है सिग्नेचर ग्लोबल। जी हाँ, सिग्नेचर ग्लोबल, जिसकी डायरेक्ट कंपेयर लोग डीएलएफ से करते हैं। चाहे कहीं घर लेना हो या चाहे कहीं शॉप लेना हो या चाहे कहीं प्लॉट या एससीओ प्लॉट लेना हो, जुबान पे बस एक ही नाम आती है, सिग्नेचर ग्लोबल। दिल्ली, एनसीआर, पंचकुला, करनाल जैसे छोटे शहरों में भी अगर कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, सिग्नेचर ग्लोबल। आखिर क्यों सिग्नेचर ग्लोबल ही क्यों? आइए हम इसे विस्तार से जानते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, सिग्नेचर ग्लोबल आज के डेट में रियल एस्टेट मार्केट की एक लिस्टेड प्लेयर बन चुकी है, जिसकी खोज साल 2000 ईस्वी में हुई थी और इसके फाउंडर प्रदीप कुमार अग्रवाल, को फाउंडर ललित कुमार अग्रवाल, रवि अग्रवाल और देवेंद्र अग्रवाल रहे और इसके सीईओ रजत काथुरिया रहे। प्रदीप कुमार अग्रवाल, रवि अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल एवं ललित अग्रवाल ये चारों अपने भाई हैं। इससे पहले ये लोग फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक ब्रोकिंग इत्यादि जैसे काम एक साथ किया करते थे। यहाँ भी बहुत अच्छा मुनाफा के साथ साथ ढेर सारी कामयाबी हासिल करी। उसके बाद प्रदीप कुमार अग्रवाल एवं रवि कुमार अग्रवाल द्वारा सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी की स्थापना किया गया। उसके बाद तीसरे भाई ललित कुमार अग्रवाल एवं चौथे भाई देवेंद्र अग्रवाल को कंपनी में एज ए को फाउंडर शामिल किया गया। मुख्य रूप से बात की जाए तो सिग्नेचर ग्लोबल का की रोल प्रदीप कुमार अग्रवाल, रवि अग्रवाल द्वारा ही मेन स्ट्रेटेजिक डिसीजन ली जाती है। उसके बाद तीसरे एवं चौथे भाई की सहमति होती है। खैर, ये तो बातें इनकी भाईचारे की थी। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। जिस समय सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय हरियाणा के मोस्टली जगह पे सुपरटेक और डीएलएफ जैसे बिल्डर्स ने लैंड एक्वायर्ड कर रखी थी, जहाँ की एक नए डेवलपर का आना और नाम कमाना बहुत ही मुश्किल हुआ था। वहीं साल 2014 में हरियाणा में सरकार की तरफ से ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी तैयार की गई, जिसमें PMAY प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत एक मिडिल क्लास के बायर को अब एक अफोर्डेबल प्राइस पे हरियाणा जैसे शहर में अपना घर मिल सके। इस पॉलिसी का मेन मकसद था सबका घर हो, सबका विकास हो। सिग्नेचर ग्लोबल ने भी बिना कोई टाइम जाहिर किए 2014 में सोलेरा नाम से अपनी पहली अफोर्डेबल प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 107 के पास लॉन्च कर देती है। प्रोजेक्ट में अप्रॉक्स 1000 यूनिट में 1 BHK और 2 BHK की अवेलेबिलिटी होती है। प्रोजेक्ट काफ़ी सुपर हिट होती है और सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ से शुभ आरंभ करते हुए बैक टू बैक इसी अफोर्डेबल सेगमेंट में अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च करती गई और फ्लैट काफ़ी आसानी से बिकते चले गए। अब सिग्नेचर ग्लोबल डिफरेंस सेगमेंट में भी काम करने के लिए तैयार थी। उसी बीच DDJY पॉलिसी आई, फिर हरियाणा में रेरा का भी आवागमन हो गया। फिर क्या सिग्नेचर ग्लोबल की बैठक हुई और सिग्नेचर ग्लोबल लो राइज मिड राइज फ्लोर लाती गई और लोग इसे भी आसानी से खरीदते चले गए। जहाँ की लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस से कुछ प्राइस ज़्यादा दे करके एक अपना इंडिपेंडेंट फ्लोर मिल रहा था। उसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर तरह तरह की फैसिलिटीज मिल रही थी, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, पार्क इत्यादि जैसे अम्यूनिटीज भी अब साथ मिल रही थी। तो लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और सिग्नेचर ग्लोबल का ये सिनारियो भी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई। सिग्नेचर ग्लोबल इसे दिन पर दिन और ज़्यादा लग्जरी बनाते गए, जिसे आज के डेट में लग्जरी इंडिपेंडेंट फ्लोर भी कहा जाता है। बात अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की हो या मिड राइज लो राइज प्रोजेक्ट की हो, सबसे ऊपर नाम सिग्नेचर ग्लोबल का ही आता है। बहुत सारे डेवलपर आते गए, बहुत अच्छा काम भी किया, पर किसी ने भी सिग्नेचर ग्लोबल को बीट नहीं कर सकी, किसी ने भी सिग्नेचर ग्लोबल को मात नहीं दे सकी। इसलिए साल 2021 में सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए एज एक्सीलेंस इन डिजाइन फॉर ग्रेटर एफिशिएंसीज प्राप्त करने वाली पूरे दिल्ली NCR की पहली रियल एस्टेट कंपनी बन गई,
जब बात पुरस्कार की आती है तो सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी ने रियल एस्टेट के मार्केट में अपनी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार एवं मान्यताएं प्राप्त करी है। जैसे टीसीपी डिपार्टमेंट ने हरेरा पंचकूला और हरेरा गुड़गांव को ऑन टाइम बनाने एवं ऑन टाइम पोजीशन के लिए पुरस्कार दे चुकी है। विशेष रूप से कहा जाए तो DDJY दीनदयाल जन आवास योजना के तहत सनराइज द प्रीमियम फ्लोर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत एक मिडिल बायर्स को उनको ऑन टाइम पोजीशन के लिए ये पुरस्कार हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्राप्त हुई। सिग्नेचर ग्लोबल अपने डेवलपमेंट में ग्रीन बिल्डिंग जैसी प्रथाओं को शामिल करके हरित एवं सतत विकास का अनुसरण कर रहा है और ये हम सभी को पता है। सिग्नेचर ग्लोबल ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC का एक सक्रिय एवं कर्मठ सदस्य भी है और भारत में ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग मूवमेंट में भारी योगदान के लिए इसे साल 2021 में IGBC ग्रीन चैंपियनशिप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सिग्नेचर ग्लोबल की 11 प्रोजेक्ट IGBC की गोल्ड रेटिंग प्राप्त की हुई है। इसके अलावा इसके 11 प्रोजेक्ट को एज का भी प्रमाण पत्र प्राप्त हुई है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाली पहली ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र है। इसलिए साल 2020 से साल 2022 के बीच कंपनी की लॉन्च की गई सारी प्रोजेक्टें या तो एज या IGBC प्रमाणित है। मार्च 2023 तक कंपनी ने पूरे दिल्ली NCR में कुल 27,965 रेजिडेंशियल एवं कमर्शियल यूनिट सेल कर चुकी थी और मार्च 2024 तक कंपनी ने कुल 10.4 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा प्रोजेक्ट को ऑन टाइम पोजीशन दे दिया था। इसके अलावा कुल 16.4 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जैसे सिग्नेचर ग्लोबल डिलक्स DXP और टाइटेनियम SPR जैसे प्रोजेक्ट जिसकी मोस्टली यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी है, जिसे आने वाले समय में ऑन टाइम पोजीशन दे दी जाएगी। और इसके अलावा कुल 26.4 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट जैसे सोना टोल के पास करीब 140 एकड़ की टाउनशिप और सेक्टर 84 गुड़गांव में करीब 5.5 एकड़ की हाई राइज इत्यादि जैसे प्रोजेक्ट में EOI पे ही काफ़ी ज़्यादा चेक आ चुकी है, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। प्रेजेंट में सिग्नेचर ग्लोबल की पाइपलाइन पूरे दिल्ली NCR में सबसे टॉप पे चल रही है। सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी ने साल 2023 और 24 के बीच कुल 112% की सेल ग्रोथ करी है और बीते वर्ष साल 2021 और 24 के दौरान कुल 62% की सेल ग्रोथ सिर्फ माइक्रो मार्केट में कर CAGR दिखाई है। सिग्नेचर ग्लोबल की डेवलपमेंट पूरे दिल्ली NCR में साउथ ऑफ गुड़गांव, सोहना, गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, हरियाणा, गाजियाबाद, करनाल जैसे छोटे शहरों में भी जिसे लोग आउटर एरिया समझते थे, वहाँ पे लग्जरी एमिनिटी देकर सोसाइटी बनाकर बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन बना चुकी है। उम्मीद करता हूँ इतना काफ़ी होगा सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी को जानने के लिए, सिग्नेचर ग्लोबल ब्रांड को समझने के लिए। सिग्नेचर ग्लोबल अब तक जितना प्रोजेक्ट लेकर आई है या फिर जितना प्रोजेक्ट लेकर आने वाली है, नो डाउट सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सारे प्रोजेक्ट का एक अपनी अपनी लेगेसी है, लेकिन इन सब में से मैं पर्सनली एक प्रोजेक्ट को रिकमेंड करना चाहूँगा जिसकी अप्रिसिएशन आने वाले 20-30 सालों तक रुकने की नाम नहीं लेगी। डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर अप्रिसिएशन होती हुई ही देखने को मिलेगी। मैं बात सिग्नेचर ग्लोबल डिलक्स DXP की कर रहा हूँ, जिसकी आसपास की पूरी लोकेलिटी ग्लोबल सिटी हब की होने वाली है। प्रोजेक्ट बैंगॉन द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 37D पे मौजूद है, जिसे आने वाले दिनों में ऑन टाइम पोजीशन दे दी जाएगी। प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट काफ़ी अल्ट्रा लग्जरी होने वाली है। करीब 42 टाइप्स ऑफ लग्जरी एमिनिटीज सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड की जा रही है, जैसे 80,000 स्क्वायर फीट की क्लब हाउसेस, लगून स्विमिंग पूल, आउटडोर गेमिंग जोन, इंडोर गेमिंग जोन इत्यादि जैसे लग्जरी एमिनिटीज के साथ साथ सिटी MTA एयर प्योरीफाई जैसे टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट में होना एक अलग थीम दर्शाती है। बात फ्लैट की साइज की जाए तो करीब 2300 स्क्वायर फीट की टिकट साइज से फ्लैट स्टार्ट हो जाती है, जहां करीब 3.5 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। बात रेट की जाए तो करीब 15,000 to 16,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट मिल जाएगी।
प्राइस अप्रिसिएशन हुई है नो डाउट, लेकिन मेरी माने तो अभी प्राइस अप्रिसिएशन कुछ भी नहीं हुआ है। आप अभी भी इंटर कर सकते हैं, बिकॉज जिस टाइम ये प्रोजेक्ट बन के डिलीवर होगी उस टाइम प्राइस आपको मिनिमम 22 to 23,000 पर स्क्वायर फीट देखने को मिलेगी। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी इंटर कर सकते हो। अगर आपकी भी बजट अबव 3 CR है तो आप किसी भी चीज़ की वेट मत करो, वरना ये बहुत जल्द आपके बजट से ऊपर चला जाएगा। फॉर मोर इंक्वायरी मुझसे कांटेक्ट कर लो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।